पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। कुछ कह नहीं सकते, प्रायोजित है। मेरा ख्याल है कि जनता नाराज है। अगर राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और नेता हैं, वो जनता के बीच में आते जाते हैं, जनता की सुख सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो लोग सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत बड़ा कानून व्यवस्था का फेलियर है। सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर, राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर अगर इस तरह का कोई हमला होता है या अटैक होता है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। ये इनकी जो है तस्वीरें हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल से मिली। हिंदू राष्ट्र संसद 8 नवंबर 2023। सनातन धर्म संसद, ज्ञान व्यापी, अब की बार 300 पार, प्रधानमंत्री के फोटो के साथ, गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के साथ, अभियुक्त की फोटो उसी के फेसबुक प्रोफाइल से निकाली है। मैंने खुद निकाली है। फॉलो किसको कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, संगीत सिंह सोम और बांसुरी स्वराज, करीब 15-20 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी, संगीत सोम और यहां की, जहां पे हमला हुआ वहां की सांसद बांसुरी स्वराज, इनको फॉलो कर रहे हैं। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं। तीसरे राजनीतिक साथी हैं। सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी क्या है? कभी स्याही, कभी पानी, कभी कोई तरल पदार्थ जो उन पर फेंके जाते हैं। कुछ कह नहीं सकते, प्रायोजित है। मेरा ख्याल है कि जनता नाराज है। इनके झूठ बहुत बोलते हैं। 2 आदमी इस देश में बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ही झूठ बोलते हैं। एक मोदी जी हैं, एक अरविंद जी हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। तो उनके झूठ बोलने से वायदा तो पूरा किया नहीं है। दिल्ली कभी स्वच्छ हुआ करती थी, साफ सुथरी हुआ करती थी। किस तरह से पुलों का जाल बनाया था हमारी सरकार ने, सड़कें बनाई थी, स्वच्छ किया था, एशियाड गेम भी हुआ था। उसके बाद में कोई ऐसा काम बड़ा किया हो तो बता दिया जा सकता है। तो आज लगता है अब तो कुछ लोग दिल्ली छोड़ करके नोएडा और गुड़गांव जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बेटर क्लीन एयर है, बेटर साफ सफाई है। ये आलम हो चुका है दिल्ली का। संभल की आवाज जो है वो संसद तक में उठेगी, ऐसा संभल के मौजूदा सांसद ने कहा। लेकिन जो डेलीगेशन और समाजवादी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को लेकर अपनी आशंका जता रहे हैं कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने सदन में भी कहा कि जिस प्रकार व्यापारियों को, उद्यमियों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं, अपराधियों का डर उनको दिखाकर पैसा लिया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण आज ये है कि अरविंद केजरीवाल की रैली में भी कुछ उपद्रवियों ने उन पर एक प्रकार से तरल पदार्थ फेंका या उनकी जान लेने की कोशिश की या उनको अपमानित करने की कोशिश की। अगर राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और नेता हैं, वो जनता के बीच में आते जाते हैं, जनता की सुख सुविधाओं की लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो लोग सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत बड़ा कानून व्यवस्था का फेलियर है। अब आप सोच लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है या उन पर किसी प्रकार की जान को धोखा दे सकता है, तो आम आदमी की क्या आप सुरक्षा करेंगे? और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है दिल्ली में, तो ये जो एलजी साहब हों या जो केंद्रीय गृह मंत्री हों या जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हों, उनको उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो फिर उनका फेलियर है, तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अरविंद केजरीवाल हो और चाहे आम आदमी हो। अभी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी जी को बीच चौराहे पर गोली मार के हत्या कर दी गई, हमारे अभिषेक घोसालकर की गोली मार के हत्या कर दी गई। तो बहुत सारे नेताओं को अगर दिन दहाड़े ऐसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा या उनके पास पहुंचकर कोई भी उनके ऊपर कुछ फेंकना चाहेगा, ये सब तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। इसका जवाब देखिए, चिंता का विषय तो है। किसी भी नेता के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर, राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर अगर इस तरह का कोई हमला होता है या अटैक होता है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और केजरीवाल तो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी हिफाजत होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। और ऐसी घटनाएं जब होती है तो जाहिर है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये बात मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, अपने ऊपर चीजें फेंकेंगे। और जो जानकारी आ रही है वो पानी है, वहीं का एक इन्हीं का स्थानीय कार्यकर्ता है जो शराब के नशे में पकड़ा गया है। और अरविंद केजरीवाल ये राजनीतिक नौटंकी है, हताशा है, निराशा है जो दिखाई देती है कि जमीन खिसक चुकी है, कोई चाल काम नहीं आ रही है, तो ये घिसी पिटी चालें निपटाएंगे। जो भी आदमी पकड़ा गया है उस पर पुलिस कार्रवाई करे। जांच में यही सामने आएगा कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है।